हस्त मैथुन और उसके दुष्परिणाम भाग 7 मानसिक ऊर्जा पर असर। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय के भाग 7 में बात करेंगे हस्त मैथुन के एक ऐसे प्रभाव की जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। मानसिक ऊर्जा और इच्छा शक्ति। हस्त मैथुन और उसके दुष्परिणाम। आजकल समाज में पहले अध्याय में बताए गए अष्ट मैथुनों के अतिरिक्त एक और मैथुन नवयुवकों में बड़े भीषण रूप से फैल गया है, जिसे हस्त मैथुन कहते हैं। हस्त मैथुन का वर्णन। हस्त मैथुन एक महाभयानक विनाशकारी प्राणघातक रोग है और समग्र विश्व के अधिकतम लोग इस ग्रसित हैं। कुसंग, कुशिक्षा, दूषित आहार, दूषित वातावरण, सिनेमा, अश्लील साहित्य, चित्र, गेंदे विज्ञापन, व्यसन, सोशल मीडिया, पोर्नोग्राफी और मनोरंजन एवं मिथ्या भ्रांति के कारण अज्ञानतावश व चाहे बालक बालिकाएं हों, नवयुवक नवयुवतियां हों, वृद्ध हों, सभी हस्त मैथुन के द्वारा ब्रह्मचर्य का नाश करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे लोग ना ही गृहस्थ जीवन के लायक रह पाते हैं और ना ही विरक्त जीवन के लायक, क्योंकि वीर ही हो शरीर का राजा है और इसके क्षीण होने से शरीर दुर्बल और तेजहीन हो जाता है। वीर की एक भी बूंद निकालने का मतलब है पूरे शरीर को निचोड़कर रस निकालना। अतः वीर्यपात सब प्रकार से मनुष्य के अधःपतन का मूल है। सामान्यतः जब पुरुष और महिला अपनी कामेच्छा की संतुष्टि के लिए संभोग करते हैं तो उसे मैथुन कहते हैं, जिसमें पुरुष एवं महिला दोनों इस क्रिया में भाग लेते हैं। जबकि हस्त मैथुन में केवल एक ही व्यक्ति अपने हाथों से जननांगों को स्पर्श कर सहलाकर काम सुख की अनुभूति करता है, जो उसे संभोग के समय होती है। उस क्रिया को हस्त मैथुन कहते हैं। हस्त मैथुन से वीर्यपात मनुष्य को निकृष्ट भावना से युक्त कर देता है, उत्साहहीन और खोखला कर देता है। आरोग्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों का मूल यही है। धर्मार्थ काम मोक्षाणामारोग्यम मूलमुत्तमम। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का उत्तम साधन आरोग्य ही है। वीर्यवान पुरुष ही आरोग्यवान होता है। चरक संहिता में लिखा है, आहारस्य परम धाम शुक्रम तद रक्षमाणस्म क्षययस्य बहून रोगान मरणम वा नियच्छति। चरक संहिता। मनुष्य के भोजन का सबसे उत्कृष्ट अंश वीर्य है, अतः यत्न सहित उसकी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वीर्य के क्षय होने से अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और इसका अंतिम परिणाम मृत्यु है। अतः हमारे शास्त्रों की यह स्पष्ट आज्ञा है, अकामतः स्वयं इंद्रिय स्पर्शन वीर्यस्खलनम विहाय वीर्यम शरीरम संरक्ष ऊर्ध्वरेतः सततम भव। हाथ से शिश्नेन्द्रिय के द्वारा वीर्य स्खलन नहीं करो, अपितु वीर्य को शरीर में रक्षित कर ऊर्ध्वरेता बनो। शरीर के भीतर मनोवाह नामक एक नाड़ी है। इस नाड़ी के साथ शरीर की संपूर्ण नाड़ियों का संबंध है। काम भाव जागृत होते ही ये सब नाड़ियां कांप उठती हैं और शरीर के पैर से सिर तक के सारे यंत्र हिल जाते हैं। फिर रक्त का व संपूर्ण शरीर का मंथन होकर वीर्य उनसे अलग होकर नष्ट होने लगता है। नव किशोरावस्था। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में 4 संज्ञाएं रहती हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। आहार की संज्ञा इच्छा जन्म से रहती है। भय और निद्रा भी जन्म से ही प्रकट में दिखती है। बच्चा डरता है और निद्रा का सुख भी लेता है। मैथुन की संज्ञा भी भीतर रहती है, लेकिन वो जन्म के समय नहीं दिखती। बच्चा जब बड़ा होने लगे तब उद्दीपन होती है। जब 8 साल का हो जाए तब मैथुन भाव भी धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। नव किशोरावस्था के बच्चे इस हस्त मैथुन की बीमारी से सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। कुछ बच्चों को घर में ही अपने माता पिता के साथ कम समय बिताने को मिलता है और ज्यादातर उन्हें घर के नौकरों के साथ ही अपना समय बिताना पड़ता है। पेरेंट्स के बिजी होने के कारण उनकी परवरिश घर के नौकर करते हैं और बहुत से बच्चे छोटी उम्र में ही अपने घर में यौन शोषण के शिकार हो जाते हैं। वो विचार उनके मस्तिष्क में रह जाते हैं जो आगे चलकर गंदी क्रिया में परिणति हो जाते हैं और वे हस्त मैथुन के जाल में फंस जाते हैं। दूसरा एक कारण यह भी है कि आजकल स्मार्ट मोबाइल फोन हर किसी बच्चे के हाथ में आ गया है। माता पिता भी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और कम उम्र में ही बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं। मोबाइल में वो सारी गंदी बातें, दृश्य, पॉर्न वीडियो बड़ी आराम से सर्च करके देख सकता है। किशोरावस्था में सेक्स हार्मोन का बदलाव आता है और इसी अवस्था में युवक युवतियों को स्कूल कॉलेज में विपरीत लिंगी शरीरों के प्रति कामभाव और आकर्षण होने लगते हैं। आधुनिक कुछ डॉक्टर्स ऐसा बताते हैं कि हस्त मैथुन से तनाव कम होता है, नींद अच्छी आती है और अपनी कामवासना की पूर्ति के लिए अन्य किसी की आवश्यकता भी नहीं रहती। और गर्भ रहने या कोई बीमारी जैसे कि HIV, STD होने का भी कोई भय नहीं। ऐसी गलत भ्रांतियां अपने मन में पालकर नई उम्र के बच्चे हस्त मैथुन के अंधकूप में गिर रहे हैं। युवावस्था।
युवावस्था पर पहुंचते ही युवाओं के शरीर में टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन अपने उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, जिससे यौन इच्छाएं बहुत अधिक होने लगती हैं। इस अवस्था में लोग अपने शरीर की काम भावनाओं को अच्छे से समझने और भविष्य में बेहतर यौन अनुभव के लिए भी हस्तमैथुन की क्रिया की तरफ झुक जाते हैं। मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से कामुकता को उत्तेजित करने वाली पोर्नोग्राफी वेबसाइट्स और वीडियो बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं, इसलिए भी हस्तमैथुन का प्रचलन आम हो गया है। बचपन से जो आदत पड़ गई होती है उसे छोड़ने में असमर्थ होने के कारण भी वे हस्तक्रिया को बार बार करके आनंद लेते हैं। प्रौढ़ावस्था। यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि केवल किशोरावस्था के या नौजवान लड़के लड़कियां ही नहीं, किंतु जो विवाहित हैं, मध्यम आयु के वयस्क हैं, ऐसे व्यक्ति भी इस हस्तमैथुन की लत से पीड़ित हैं। इस उम्र के लोगों में हस्तमैथुन की आदत के बहुत से कारण बताए गए हैं, जैसे कि विवाहित जीवन में संभोग की कमी, पार्टनर की असहमति या कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारण की वजह से भी हस्तमैथुन से अपनी कामेच्छा की तृप्ति करता है। कभी कभी पार्टनर के साथ संभोग के सुख से अतृप्त रहने के कारण भी लोग इस क्रिया का सहारा लेते हैं। अगर डाइवोर्स हो गया हो या पत्नी पति अलग अलग रहते हों तो अकेलेपन के चलते मन में जब कामेच्छा जागृत होती है तब हस्तमैथुन से अपनी इच्छा पूरी करते हैं। अकेले में गंदी वीडियो देखने की आदत या सिर्फ मनोरंजन के लिए भी हस्तमैथुन की आदत में लिप्त हैं। हमारे देश में लगभग प्रत्येक आयु वर्ग के पुरुष और महिलाएं अपनी कामेच्छा की पूर्ति के लिए हस्तमैथुन जैसी क्रिया का सहारा लेते हैं। हस्तमैथुन प्रवृत्ति के कारण एक बात तो यहां विचारणीय है कि चाहे बच्चे हों, नौजवान हों, वृद्ध हों, विवाहित हों या अविवाहित, स्त्री हो या पुरुष, सभी इस हस्तमैथुन की आसक्ति के कारण जानबूझकर पतन के गड्ढे में कूद रहे हैं और मृत्यु की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। आयुर्वेद और हमारे मनीषियों के वचनों के अनुसार आज के युग में व्यक्ति के जीवन की बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जो ध्यान में नहीं आती, और ऐसी क्रिया हस्तमैथुन की आदतों का कारण बन जाती है। जैसे कि यदि मूत्रेंद्रिय की ठीक प्रकार से सफाई ना की जाए तो वहां खुजली होने लगती है और हाथ स्वतः वहां जाने लगता है, परिणाम स्वरूप हस्तमैथुन प्रारंभ हो जाता है। इसी पतन से बचने के लिए हमारे गुरुकुल के आचार्य बालकों को उपदेश देते थे कि हाथों से इंद्रिय को स्पर्श मत करना। कितना उच्च उपदेश था। इंद्रिय के ऊपर दबाव पड़ने से भी व्यक्ति इसकी आदत में पड़ जाता है। उल्टे लेटकर पढ़ने से या उल्टे लेटकर सोने से भी इंद्रिय पर दबाव पड़ जाता है। दोनों टांगों के बीच में आने वाली सवारियों जैसे घोड़ा, ऊंट, साइकिल आदि पर चलने से भी कभी कभी हस्तमैथुन की प्रवृत्ति हो जाती है। भोजन भी काम उत्तेजना का एक प्रमुख कारण है। भोजन का मन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। छांदोग्य उपनिषद में आया है, आहारस्य शुद्धौ सत्वशुद्धि, सत्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृति। छांदोग्य उपनिषद। जब आहार शुद्ध होता है तो मन शुद्ध होता है। मन के शुद्ध होने से स्पष्ट स्मृति उत्पन्न होती है। हम जो खाते हैं वो आहार के 3 भाग होते हैं, स्थूल भाग, मध्य भाग और अति सूक्ष्म भाग। जो अन्न खाते हैं उसका स्थूल भाग मलमूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। मध्य भाग से सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र आदि धातुएं बनती हैं, और जो सूक्ष्म भाग है उससे मन बनता है। इसलिए जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन बनता है। जैसा मन वैसी बुद्धि, जैसी बुद्धि वैसा विचार, जैसे विचार वैसा जीवन, और जैसा जीवन वैसी गति। इसलिए आहार का इतना बड़ा प्रभाव है। मांस, मछली, अंडा, शराब, लहसुन, प्याज, चटपटे मसाले, कड़वे और तीखे रसों का सेवन, चाय और कॉफी शरीर में काम उत्तेजना को बढ़ाते हैं, और फिर उस इच्छा की पूर्ति के लिए हस्तमैथुन किए बिना रहा नहीं जाता। शुक्र कीट नया जीवन उत्पन्न कर सकते हैं। यदि तनिक विवेक से सोचें कि जिस शुक्राणु को हस्तमैथुन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, यदि वह शुक्राणु शरीर के भीतर ही रहे तो यह मनुष्य के मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक नवजीवन का कितना अच्छा संचार कर सकते हैं। 1. जिस रज और वीर की रक्षा से बड़े बड़े योगी, मुनि, महात्मा, संत, भक्त, ज्ञानी, विद्वान, वैज्ञानिक, तर्कशास्त्री उत्पन्न किए जा सकते हैं, उस अमूल्य निधि को केवल मनोरंजन या अति कामुकता के चक्कर में नष्ट कर दिया जाता है। देश के लिए इससे अधिक दुखद और सूचनीय बात और क्या हो सकती है। हस्तमैथुन के दुष्परिणाम। हस्तमैथुन का परिणाम बड़ा भयंकर होता है। इससे इंद्रिय की नसें ढीली पड़ जाती हैं, वीर्य स्खलित होने लग जाता है और तत्पश्चात स्वप्न दोष भयंकर रूप धारण कर लेता है। वीर्य क्षय से जवानी में ही बुढ़ापे का अनुभव होने लगता है। हस्तमैथुन से इंद्रिय की निर्बलता, दृष्टि की कमी, सिर में दर्द, कमर, हाथ, पैर और जोड़ों में दर्द, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, कब्ज, बुद्धिनाश, स्वप्न दोष और प्रमेह जैसी भयानक व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। शरीर पीला, तेजहीन, रोगी एवं दुर्बल हो जाता है। बार बार वीर्य निकलने से शरीर को भारी धक्का पहुंचता है, हृदय कमजोर हो जाता है। हस्तमैथुन से प्रवाहिका नली में जलन होने लगती है, बहुमूत्र की बीमारी लग जाती है। कुछ काल तक निरंतर हस्तमैथुन से इंद्रिय शिथिल पड़ जाती है, फिर मैथुन में भी उत्तेजना नहीं आती।
अंडकोशों पर दबाव पड़ने से उनमें भी दर्द रहने लगता है। हस्तमैथुन से इंद्रिय आगे से मोटी और पीछे से पतली हो जाती है। बहुत से व्यक्तियों की इंद्रियों पर फोड़े फुंसी निकल आते हैं। रासायनिक परीक्षणों से यह ज्ञात हुआ है कि वीर्य में कैल्शियम और फॉस्फोग्य बहुत अधिक मात्रा में होता है। जीवन के संचालन के लिए इन दोनों तत्वों का होना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। हस्तमैथुन से वीर्य नाश होकर इनकी कमी हो जाती है और शरीर निर्बल हो जाता है। हस्तमैथुन से मानसिक बीमारी के कारण लोग पागल हो जाते हैं। अस्पतालों में बहुत से पागलों को हस्तमैथुन करते पाया गया है और यही उनके पागलपन का कारण है। एक बहुत विख्यात डॉक्टर ने कहा था कि प्लेग, चेचक और अन्य घातक व्याधियों से इतनी हानि नहीं पहुंचती जितनी हस्तमैथुन से होती है। एक अनुभवी वैद्य ने कहा कि जिसे अपना नाश करके जीवित मुर्दा बनना हो, सुंदरता और तेजस्विता का नाश करना हो, रोगी, आलसी और कुरूप बनना हो, तो हस्तमैथुन जैसा अपने हाथ से अपना नाश करने वाला कोई रामबाण नहीं है। अगर आपको यह जान